दोस्तों, जब भी हम इतिहास उठाकर देखते हैं या इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपको ऐसे कई रहस्य दफन मिलेंगे जिन पर हम आज तक यकीन नहीं कर पाते हैं। आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर, इस भारत देश में एक ऐसी सभ्यता निवास करती थी जिनकी जीवन शैली देखकर आज के वैज्ञानिक और आप और मैं हैरत में पड़ जाते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने आज से हजारों साल पहले एडवांस यानी आज के जैसी आधुनिक तरीकों से रहना सीख लिया था। जब दुनिया खाना पीना भी ठीक से नहीं जानती थी, तब भारत में महानगरों की स्थापना हो चुकी थी। महानगरों को पूरे नक्शे के साथ बसाया जाता था, जहां जल की सुविधाओं से लेकर पानी के निकास के रास्तों के साथ साथ बारिश के पानी को इकट्ठा करने की भी सुविधाएं मौजूद थी। उस जमाने में आधुनिक शौचालय का निर्माण आरंभ हो चुका था, जबकि बाकी दुनिया नहाना और धोना तक नहीं जानती थी। जिस समय पूरी दुनिया खाने के लिए ही जीवन भर कबीलों में भटक रही थी, उस समय इस सभ्यता ने अपने आप को व्यापार का केंद्र बना लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस सभ्यता की जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ, एक हंसती खेलती सभ्यता जमीन के अंदर चली गई। अचानक से कौन सी मुसीबत आई कि यह सभ्यता अचानक से गुमनाम हो गई? कोई हमला हुआ या प्राकृतिक आपदा से निकल गई? इसके बारे में भी जानेंगे और कैसे हम इस सभ्यता के बारे में पता लगा पाए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सभ्यता के दफन होने और उदय होने के राज के बारे में। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। भारत का इतिहास भी इसी सभ्यता से शुरू होता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के आज तक सैकड़ों स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख माना जाता है, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा की खोज को कैसे आरंभ किया गया? दोस्तों, आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? दरअसल ये बात उस समय की है जब कराची से लाहौर के बीच में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यानी ये बात है गुलाम भारत की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो इस काम में लगे हुए इंजीनियरों को हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई में ईंट मिलने लगी, लेकिन उनको इसकी इंपॉर्टेंस न पता होने की वजह से इसमें से हजारों ईंट उखाड़कर रेलवे लाइन के लिए ले गए। इस वजह से काफी सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद 1920 में उत्खननकर्ताओं ने जब इस जगह की खुदाई की तो उनके हाथ ऐसे सबूत लगे जिसने सबको चौंका दिया था। तब पता चला कि कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत ही विकसित सभ्यता निवास कर रही थी। और ये जगह थी हड़प्पा सभ्यता की जगह, जो कि यहाँ जमीन के अंदर पूरा का पूरा शहर मौजूद था। इतनी पुरानी सभ्यता होने का पता कैसे लगा? दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जब खोजकर्ताओं के लिए थी, अब उनको यह नहीं पता चल रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। क्या यह सबसे पुरानी सभ्यता है? तब उन्होंने इसका उपाय ढूंढा और इससे मिलने वाले अवशेषों को कार्बन डेटिंग पद्धति से देखा तो उनको पता चला यह सभ्यता आज से 4700 साल पुरानी है। पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके बाद 1921 में इस सभ्यता के एक बहुत बड़े शहर को खोज निकाला गया, जिसका नाम मोहनजोदड़ो था। यह शहर 500 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ था, जो कि उस समय का काफी बड़ा शहर माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले भी आधुनिक तरीके से रहा करते थे। यूं कहिए कि वो हमारी तरह मॉडर्न भी थे और हमसे ज्यादा कुछ मामले में एडवांस भी थे। हड़प्पा के नगर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। उत्खनन से प्राप्त अनेक अवशेषों से इस बात का साफ तौर पर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता नगरों का निर्माण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया था। इन नगरों की सड़कें बहुत ही चौड़ी और एकदम सीधी हुआ करती थी। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के पास में कचरा डालने के लिए मिट्टी से बने डस्टबिन के डब्बे रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ही अलग तरीके से रहा करते थे। मोहनजोदड़ो शहर में कुछ ऐसे घर भी मिले हैं जिनमें कमरों की संख्या 25 से 30 के आसपास थी। इन मकानों को नींव डालकर बनाया गया था। मकानों की नींव भरने के लिए
टूटी फूटी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की चिनाई में प्रयोग की गई ईंटें हड़प्पा सभ्यता के घरों को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वह कोई आम ईंट नहीं है, बल्कि वाटरप्रूफ और बहुत ही अच्छी तरह पकाई हुई ईंटें थी। इन ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत पानी को लीक नहीं होने देती, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में हमसे पहले जानते थे, जिस कारण ये ईंटें हजारों साल बाद आज भी सही सलामत है। पड़ोसियों के बीच लड़ाई से बचने के लिए मकान निर्माण के वक्त दो मकानों के बीच में जगह छोड़ दिया करते थे। इसका मतलब यह है देवरानी जेठानी का झगड़ा हजारों साल पुराना है। बस मजाक कर रहा हूं। उस वक्त भी रसोई घर, स्नान घर, आंगन और शौचालय का निर्माण किया जाता था। अब अंदाजा लगाइए कि आज से हजारों साल पहले शौचालय का उपयोग किया जाता था, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच जाते हैं। दोस्तों, कुछ घरों में अंग्रेजी शौचालय के होने के भी प्रमाण मिले हैं, जिन्हें अंग्रेजी सभ्यता वालों को देखना चाहिए कि पश्चिमी सभ्यता हमसे बहुत ज्यादा आगे नहीं है, बल्कि वह हमसे 800-900 साल पीछे ही है। मकान निर्माण के वक्त ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मजबूती ऐसी कि हजारों साल बाद भी वह दीवारें बिल्कुल सही सलामत है। मोहनजोदड़ो में 2 मंजिल के मकान होने के भी सबूत मिले हैं, जिनमें बेसिकली निचली मंजिल में शौचालय हुआ करता था, लेकिन कुछ जगह पर ऊपरी मंजिल में भी शौचालय होने के सबूत मिले हैं। इसका मतलब यह कि वो लोग पाइप का इस्तेमाल भी जानते थे और पाइप भी बनाकर ही इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो शहर में 700 से ज्यादा संख्या में कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही कुछ जगह पर अग्निकुंड भी बरामद हैं, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी लोग पूजा पाठ का सहारा लेते थे और भगवान में विश्वास रखते थे। उस वक्त भी लोग कितना सफाई का ध्यान रखते थे, इस बात की गवाही हड़प्पा सभ्यता के शहरों में बनी ये नालियां देती हैं, जो कितनी व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी कि आज के जानकार भी देखकर हैरान रह जाते हैं। क्या थी मोहनजोदड़ो की लिपि? मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिन पर एक अलग ही लिपि का इस्तेमाल किया गया है। उस भाषा को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अगर उस भाषा के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है तो हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन खुदाई में बहुत सारी मूर्तियां बरामद जरूर हुई हैं, जिनसे हम इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और हो सकता है कि इन्हें इसी का दंड भी मिला हो, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं का हमला हो सकता है, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें आपका मूर्ति पूजक होना ही दुश्मन बना देता है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कुछ खिलौने भी मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि उस वक्त के छोटे बच्चे खेलने के लिए इन खिलौनों का इस्तेमाल करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता की चिकित्सा पद्धति कैसी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले भी एक अच्छी चिकित्सा पद्धति से वाकिफ हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मिले कुछ कंकालों में नकली दांत बरामद हुए हैं। जिस तरह से आज की चिकित्सा पद्धति काम करती है, इसका मतलब साफ है कि उस समय भी चिकित्सा पद्धति काफी एडवांस थी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और वे लोहे का उपयोग भी करते थे। इसका मतलब यह है कि वो लोहे के बारे में जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। लेकिन काम यहीं पर समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। फिर हमारे पुरातत्व विभाग ने यह पता लगाने की सोची कि ये सभ्यता यहीं तक थी या ये और जगह पर भी फैली हुई थी। उन्होंने फिर से रिसर्च आरंभ कर दी और उन्होंने पता लगा लिया कि ये यहां पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में थी। यह तो उत्तर भारत में त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। दोस्तों, तब उन्होंने सोचा कि इसका मिलने वाला पहला स्थल हड़प्पा है, तो सर जॉन मार्शल ने इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता कैसे गायब हो गई? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इस पर बहुत से सवाल उठने लगे कि कैसे सभ्यता का अंत हुआ। आज से 4000 साल पहले एक हंसती खेलती सभ्यता आखिर कैसे जमीन के अंदर दफन हो गई? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक कई सालों से खोजने में लगे हुए हैं। इसमें से ज्यादातर विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ही यह सभ्यता खत्म हो गई थी। जलवायु परिवर्तन की वजह से हजारों लोगों को
उन शहरों को छोड़कर दूसरी जगह की ओर पलायन करना पड़ा था। आज के दौर में भी हम यही देखते हैं कि कैसे एक जगह जलवायु का परिवर्तन होता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि सिंधु नदी जहां समुद्र में मिलती है वहां पे बहुत ही कम ऑक्सीजन है। सर्दियों में यहां मानसून उग्र होता था और गर्मियों में यहां पे सूखा पड़ता था। 1800 ईसा पूर्व यहां पे खेती करना नामुमकिन हो गया और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश होना बंद हो गई थी। लोगों को वो जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। दोस्तों, इस वजह से सिंधु के वासी को हिमालय की चोटियों पर अपना घर बनाना पड़ा। वहां भी इनको बहुत सी समस्याएं आई। वहां पानी की कमी के कारण लोग मरने लगे और इस सभ्यता का अंत हो गया। परंतु कुछ लोगों का यह मानना है कि कृषि और पशुपालन करना यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा था। यहाँ पे बहुत सी फसलें उगाई जाती थी। दोस्तों, ये पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। सबसे ज्यादा उनके पतन का कारण यह भी माना जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का पूरी तरह से विध्वंस हो गया, क्योंकि 1750 में बाढ़ आ जाने के कारण इंपोर्ट बंद हो गया था। इन सब कारणों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। अब इसके बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।